Good morning and Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. In the last video, in the last class, we have discussed the chapter electricity and only 2 points were left, Ohm's law and the series and parallel circuits. So in this video, we will complete our chapter. So the first heading is Ohm's law. What is Ohm's law, or what is the statement of Ohm's law? The statement is, first of all, I will read the statement for you all and then I will explain it. The law states that the current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided. अच्छा जी, पहले तो हमने पढ़ा था कि वेन एवर, जब भी हम एक वायर में जब भी हम वोल्टेज पास थ्रू करते हैं तो उसमें जो है एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. Whenever the voltage is passed through the wire, the conducting wire, या किसी भी सर्किट को जब भी हम ऑन करते हैं या उसमें वोल्टेज पास होना स्टार्ट होता है तो उसमें जो है उन वायर्स में जो है करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. इस चैप्टर में जहां पे भी वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी का वर्ड यूज हो रहा है, दिस मींस कि हम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं. सो ये जो ओम्स लॉ है ये हमें रिलेशन बता रहा है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज. इट इज सेइंग दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में से अगर करंट जो है वो पास हो रहा है, so what does it mean? It is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided. मतलब ये कि उस सर्किट में या उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज पास हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब ये है कि इफ द वोल्टेज और पीडी और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस तो उसके साथ जो है हमारा करंट भी इंक्रीज होगा. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, सो दिस मीन्स कि हमारा करंट भी कम होगा, डिक्रीज होगा. तो द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है. यानी कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज उसके कंपैरिजन में भी इंक्रीज होगी. आई होप दिस इज क्लियर. और इस पूरे प्रोसेस में हम लोग जो है, जो हमारे दूसरे फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर है और दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, उनको हम कांस्टेंट रखते हैं. हम इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, टेम्परेचर को हम एक ही रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. ठीक है जी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला और द रिलेशन. इस पूरे रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं? आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. So over here you can see I have written V is directly proportional to current. I stands for current. I जो है करंट के लिए हम यूज करते हैं और V हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए PD के लिए. ये कह रहे हैं कि भाई V is directly proportional to current और फिर ये रिलेशन है. ये फर्स्ट लाइन में जो है रिलेशन लिखा है, इसको जब हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है. ये हमने हर फॉर्मूले का, जब भी हम रिलेशन करते हैं किसी भी फॉर्मूले का और फिर उसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, हमेशा हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट को यूज करते हैं और वो डिपेंड करता है उस लॉ पे, उस सिचुएशन पे कि किस चीज का लॉ है या किस चीज की टाइम बात हो रही है, उसी के हिसाब से हम कांस्टेंट यूज करते हैं. यहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वो है रेजिस्टेंस का. This R stands for resistance of the resistor या फिर उस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है वो. तो हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है वो है V is equals to IR. This is the main formula और ये सब आप लोगों को याद रखना है. V is equals to IR. Okay. If moving towards its graph, अगर अब जैसे हमने बात की थी कि ये दोनों जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है. यू कैन explain it by the graph. I hope my screen is clear. On the y-axis we have taken current and on the x-axis we have taken voltage. अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी के जैसे जैसे हम वोल्टेज की ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू, y यानी कि हमारे जो करंट की वैल्यू है वो भी ज्यादा आ रही है. So you can explain it or show or verify your point, your law with the graph, with the help of graph. Okay. तो ये जो है हमारे पास एक कांस्टेंट स्ट्रेट
ग्राफ बन जाता है जो हमें बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप दिस इज क्लियर। This was your Ohm's law. Next we have series and parallel circuit. Series और parallel circuit में differences हैं. पहला difference क्या है in the series circuit? I hope my screen is visible. You can see यहाँ पे एक example है series circuit की. ये series circuit जो है इसके अंदर 3 resistances लगे हुए हैं, R1, R2 and R3. ये जो resistances हैं ये एक के बाद एक, मतलब दे आर कनेक्टेड विद ओनली वन वायर, ये एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं और ये एक के बाद एक यानी कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ये आमने सामने या दूसरे किसी और वायर से कनेक्टेड नहीं होते या पैरेलली कनेक्टेड नहीं होते, ये हमेशा सीरीज यानी कि एक के बाद एक हमारा रेजिस्टर लगा हुआ होता है। अब रेजिस्टर क्या होता है? रेजिस्टर में आप कुछ भी ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, कोई मोटर ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे बैटरी बनी हुई होती है, ये आपके रेजिस्टेंसेस आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों चीजें पढ़ेंगे कि अगर सीरीज सर्किट के बारे में बात हो रही है तो हम वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वोल्टेज, हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और हम करंट कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास बात हो रही है सीरीज सर्किट की, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीरीज सर्किट और कह रहे हैं फाइंड आउट द टोटल वोल्टेज यूज्ड इन द सर्किट, इस सर्किट में जितना वोल्टेज यूज हो रहा है वो फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? देखें भाई, सीरीज सर्किट में सबसे पहला डिफरेंस सीरीज और पैरेलल में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इन सीरीज सर्किट हमारे पास वोल्टेजेस जो है हर रेजिस्टर का अलग है, यानी कि हर बल्ब, हर मोटर, जो भी चीज यहाँ पे कनेक्टेड है, मोटर, बल्ब, कोई भी चीज, लाइट या कोई भी फैन, कोई भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट जो है वो अपने हिसाब से वोल्टेज को यूज करेगा, ठीक है। हर रेजिस्टर का वोल्टेज अलग होगा, इसलिए यू कैन सी ओवर हियर हमने V1, V2 एंड V3 से यहाँ पे इसको मार्किंग की हुई है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी हम तीन डिफरेंट चीजों में यहाँ पे अगर हम डिफरेंट चीजों की मैं बात करते हैं तो हमेशा हम 1, 2, 3 का की हेल्प लेते हैं। तो वोल्टेज 1 V1 शोज की जो पहला रेजिस्टर है R1 उसका वोल्टेज ये है। R2 stands for resistor 2 and V2 is showing that के R2 यानी कि resistor 2 का जो voltage है वो V2 है। ऐसे ही हम R3 यानी resistor 3 के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपसे एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको किसी भी चीज का टोटल बोलूँ कि आप अपने 5 फ्रेंड्स हैं, आप अपने पांचों फ्रेंड्स जो है वो आपस में टोटल मुझे बताएं कि आपके मार्क्स कितना आए मैथ्स में। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे एक एक करके पूछेंगे और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है आप प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ऑब्वियसली हर बच्चे का मार्क्स जो है वो अलग होगा। यहाँ पे भी क्या है, वोल्टेज जो है हर रेजिस्टर का अलग है। एंड इफ आई एम सेइंग टू फाइंड आउट द टोटल वोल्टेज, वर्ड टोटल यूज कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? हर रेजिस्टर का वोल्टेज लेंगे और उसको आपस में ऐड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि सबका अलग अलग वोल्टेज है और जब हमें टोटल निकालना है तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए इन सीरीज सर्किट हम लोग ये चीज यूज करते हैं, ये V is equals to V1 plus V2 plus V3, जितने भी वोल्टेजेस हैं, जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास कनेक्टेड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन वी हैव टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे भाई टोटल रेजिस्टेंस भी हम क्या करेंगे? सेम एज इट इज इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? क्योंकि ये सबके रेजिस्टर्स जो है सारे रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस भी अलग होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि R1 बल्ब है तो R2 हमारे पास मोटर है, तो ऑब्वियसली सबकी रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया ऐसे ही हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे? तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, आर ई। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके जो क्वेश्चन में वर्ड यूज होगा वो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि सारे रेजिस्टर्स को ऐड करके इक्वल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आर ई, ये जो ई है छोटा सा, ये इक्विवेलेंट को शो कर रहा है, इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके पास है, आप उन सबको ऐड कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और फिर उसके बाद हमारे पास एक सवाल आता है, फाइंड आउट द टोटल करंट। करंट जो है इन सारे रेजिस्टर्स में सेम होता है। क्यों? क्योंकि यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो करंट वायर है वो एक ही वायर यूज हो रहा है। हमारे पास जो करंट है हर रेजिस्टर में R1, R2 एंड R3,
तीनों में हमारे पास सेम करंट फ्लो होगा, तो हमारे पास करंट जो है वो अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सेम है। आप यहाँ पे दूसरी इक्वेशन देख सकते हैं, ओवर हियर यू कैन सी हमने यहाँ पे क्या किया, मुझे कैलकुलेट करना था टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज का या पीडी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो अगर हम टोटल वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको टोटल वोल्टेज के फॉर्मूला में जो आई और आर यूज कर रहे हैं वो भी आपको टोटल ही चाहिए होगा, यानी कि यू विल यूज टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। आप किसी एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को यूज नहीं कर सकते टोटल फाइंड करने के लिए। बात समझ में आई? सही है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। अब हमने सब में आई तो सेम रखा है, लेकिन आर वन आर टू आर थ्री अलग अलग रखे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस अलग है, सबके करंट सेम है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। ये आपको याद रखना है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इस तरह से हम लोग यहाँ पे करंट तो सेम होता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट की मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, R1 R2 एंड R3, लेकिन ये तीनों जो है पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल मतलब आमने सामने। आप लोगों ने जो है पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ा होगा मैथ्स में, तो उसी की तरह पैरेलल यानी कि आमने सामने जो हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं और उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है। और यहाँ पे एक वायर नहीं, एक से ज्यादा वायर फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास एक करंट जो है, टोटल करंट इस बैटरी में से पास हो रहा है, और जैसे वो इस पॉइंट पे आता है, आई ए के पॉइंट पे, ये तीन डायरेक्शंस में डिवाइड हो गया, I1 I2 एंड I3। यानी कि I1 क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस 1 का करंट, कि रेजिस्टेंस 1 में कितना करंट पास हुआ है। I2 इज शोइंग के रेजिस्टेंस 2 में कितना करंट पास हुआ है, एंड I3 इज शोइंग के रेजिस्टर 3 में कितना करंट पास हुआ है, I3। और फिर वापस से ये तीनों करंट जो है इनमें से पास होकर, रेजिस्टर्स में से पास होकर वापस से एक पॉइंट पे मीट करेंगे, और फिर से वो टोटल करंट बनकर वापस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे सर्किट में। आई होप कि आपको सिस्टम जो है पैरेलल सर्किट का समझ में आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंसेस एंड वोल्टेज एंड करंट के, इसका वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे करंट, अच्छा सीरीज और पैरेलल में यही फर्क है कि सीरीज में करंट जो है थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है, बट इन पैरेलल सर्किट्स हमारे पास करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट डिफरेंट होता है, यानी कि हर रेजिस्टर का करंट डिफरेंट होता है। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो इन पैरेलल सर्किट इफ द क्वेश्चन इज सेइंग टू कैलकुलेट द टोटल करंट, तो आप टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे, I is equals to I1 plus I2 plus I3। You can see over here I1 plus I2 plus I3। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है, इन सीरीज सर्किट, सीरीज में जो है हमारे पास वोल्टेज सबका अलग था। हम लोग जो है V1 plus V2 plus V3 कर रहे थे, टोटल वोल्टेज के लिए सबका वोल्टेज अलग थे, लेकिन बट इन पैरेलल सर्किट हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। ठीक है, V1 is equals to V2 and V2 is equals to V3, यानी कि सबके वोल्टेजेस सेम है, इक्वल। तो हमारे पास आती है बात रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो है हमेशा रेसिप्रोकल में ऐड होता है इन पैरेलल सर्किट, और जब हम उसका आंसर फाइंड कर लेते हैं पूरा, और फिर एंड में हम उसको वापस से रेसिप्रोकल करके सीधा करके लिखते हैं। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी क्या, कि इफ वी हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, का हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 divided by R is equals to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी कि हम लोग जो है पैरेलल सर्किट में रेसिप्रोकल करके क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। So this was the chapter electricity. In the next video, we will be discussing the numericals of this chapter. I hope everything is clear to you all. Thank you.